पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्राय कृष्णात् परम किमपि त्वं मां न जाने। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आइए कुछ समय के लिए इस वाणी और इस मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का उच्चारण कर ले। तू करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी श्री राधे करुणामयी कृपामयी श्री राधे करुणामयी
कृपामयी करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपामयी जय 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 श्री राधे मेरी श्यामा मेरी राधे चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए करुणामयी कृपा कीजिए ओ करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे जय जय राधे 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 श्याम श्री राधे जय जय राधे श्याम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम नर्मदेश्वर महादेव जी के चरणों में सादर प्रणाम मेरे गोविंद के चरणों में सादर प्रणाम श्री संकट गोचर हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम विंध्येश्वरी मैया के चरणों में सादर प्रणाम श्री सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम आप सभी बंधुओं के चरणों में सादर प्रणाम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जीवनदीप आश्रम श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा और आप सभी पधारे बंधु बांधवों भक्त प्रेमी अपने माता पिता अपने पितरों के ऋण से उर्ण होने के लिए इस पावन धरा पर भगवान नाम श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपका जीवन धन्य है आपका प्रेम अपने माता पिता के प्रति अपने पितरों के प्रति अगाढ़ है इसलिए मेरे गोविंद ने आपके ऊपर कृपा की है और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है उसका कर्तव्य होता है और उसके मन की कामना होती है तभी पुत्र माँ के प्रेम में डूब जाता है और जैसा कि प्रभु ने कहा कि सुनो जननी
जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारो वचन अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, सिय राम में सब जग जानी। अब कछुनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। मेरे इस मन में क्या चल रहा है, मेरे इस मन की क्या कामना है, हे मेरे गोविंद, हम आपके चरणों में बैठ करके आपका गुणगान कर रहे हैं। इसलिए सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस सत्र में हम सभी आज मेरे गोविंद की कृपा, मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा, उनके चरणों में इस मन को लगाने के लिए, प्राप्त आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारे। और मेरे गोविंद आप सबके जीवन में इसी प्रकार से प्रेम बरसाते रहें, आनंद बरसाते रहें। और जब हम भगवान नाम का स्मरण करते हैं और भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। वे गोविंद कृपा करते हैं, मेरे प्रभु श्री राम कृपा करते हैं। आपके जीवन पर सदैव आनंद बना रहे, इसी भावना, इसी प्रार्थना के साथ आज अथ चतुर्थो अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ करना है। और गोकर्ण जी के बारे में कहा कि वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, कांची कला परुचिरो दसन मुकुट कुंडला। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पर पधारे हैं और उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण के थे और
जो स्वरूप है उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। जो स्वरूप का दर्शन हो रहा है वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हर चंदन से चर्चित था। मेरे प्रभु का उस रूप की शोभा क्या कहें, उसे तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन रही थी और मन को लुभा रही थी। इसीलिए जब प्रभु का दर्शन करना चाहिए, प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए, तो यह स्वभावतः नेत्र बंद हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख हों तो इन नेत्रों को मेरे प्रभु के नेत्रों से मिला करके उनका दर्शन करना चाहिए। नेत्र अगर बंद हो गए हमारे तो हमें उस छवि का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। मन तो हमारा दर्शन करेगा, लेकिन जो मेरे प्रभु की, मेरे गोविंद की छवि है, उसका दर्शन तो ये नेत्र ही करेंगे। इसलिए वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए हैं और भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। जैसे प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला और बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की प्रभु के ऊपर वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। वे आनंद में डूब गए। उन्हें अपने देह गेह की जब सुध नहीं थी, उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी स्वतः कहने लगे कि हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख और दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। इस स्थान पर बैठ करके उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि इस कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन ही नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल निराला मार्ग है। आप कृपा ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, ये हमारे इस मन की इच्छा है, जानने की इच्छा है। सरकारी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं और निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहते कुटिल काम पारायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हमारा भक्ति मार्ग तो प्रबल ही है, लेकिन अगर हमारा मार्ग कुमार्ग भी हो जाता है इस जीवन में, तो उसका भी कल्याण मेरे गोविंद के गुणगान से, मेरे गोविंद के नाम जप से सभी का संभव है। जो सत्य से विरक्त हो जाते हैं, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी दूसरों की उन्नति देखकर उड़ने वाले और
हमें तो अपना सब कुछ अच्छा लगता ही है, परंतु यदि हमारे पड़ोस में किसी का मकान ऊंचा बनने लगे तो भी इस मन को भी चिंता होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहा गया है, और दूसरों को दुख देने वाले हैं, जो भी इस संसार में दूसरों को दुख देते हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इसका श्रवण करने से, गोविंद के नाम से उनका मन भी पवित्र हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया कि मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छद्म पारायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इसके श्रवण से उनका मन निर्मल हो जाता है। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं। अब धन आना चाहिए, चाहे जिस रास्ते से आवे, ऐसा भाव इस समाज में, इस संसार में बहुत व्याप्त है। लेकिन वो धन आपके जीवन में अधिक संग नहीं रहने वाला। वो लक्ष्मी जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस रास्ते से आएगी, उसी रास्ते से उसके जाने का मार्ग भी तय हो जाता है। आने से पहले उसका जाना तय हो जाता है। इसलिए जब हम संसार में आए हैं तो संसार में आने से पहले भी हमारा भी मार्ग तय है और हमारा भी समय निश्चित है कि संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक ये जीवन है, जब तक हम इस संसार के भरोसे में हैं, भरोसा मेरे गोविंद के चरणों का हो, समाज का न हो, संसार का न हो, तो यह जीवन यात्रा बहुत सरल हो जाएगी, चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी चिंता करने वाले तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे गोपाल हैं, और जो हर क्षण मेरे अंग संग रहते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, जो भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से वे भी पवित्र हो जाते हैं। उनका मन भी यहाँ पर इस कथा का श्रवण करने से पवित्र होगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। कथाओं के माध्यम से हमारा जीवन सीखना चाहता है तो उसे सुनिए। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था, और वो तेजस्वी ब्राह्मण एक धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पुत्री धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी ही बड़ी बड़ी बातों पर डींग मारा करती थी और अड़ी रहती थी, और उसका स्वभाव क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती, गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी भी झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते, विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। क्यों? सुख कहाँ हम ढूंढते हैं, इस संसार में सुख ढूंढते हैं। और जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पूर्ण कर्म आरंभ किए।
और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी सुवर्ण वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत ही चिंताकुल रहने लगा, क्योंकि उनके मन में एक ही शंका थी कि मेरा जो भी कुछ कल्याण होगा वो संतान के द्वारा होगा। लेकिन श्री राधा रानी सरकार की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से यदि इस जीवन को उनके ऊपर आश्रित होकर के छोड़ दिया जाए और इस संसार में आने पर उनके चरणों में मन को लगाया जाए, क्योंकि ये संसार हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए भजते हैं जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो ये भाव ब्राह्मण के मन में, उसके परिवार में, उसके विचारों में आया है, क्योंकि बालक की आवश्यकता इस संसार में आने पर हर माँ हर पिता की होती है, और जब तक वो किलकारी हमारे इस घर में नहीं होती है तब तक ये हर पिता हर माता को लगता है कि जैसे ये मेरा आंगन सूना है, इस आंगन में मेरे गोविंद की किलकारी, मेरे गोविंद का दौड़ना, मेरे गोविंद का उछलना कूदना नहीं हो रहा है, क्योंकि भाव होता है। और जब बालक घर में आता है तो अनेक इच्छाएं भी इस जीवन में होती है, और वो अपने बालक को कैसे समझता है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी
ये दुनिया ले ले, तेरे संग झूल रहा है, मेरे तेरे संग झूल रहा है, मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। भाव तो यही होता है हर माता पिता का, लेकिन संतान का नहीं पता कि यह संतान मेरे जीवन में कैसा फल देगी, कैसा इसका स्वभाव होगा, कैसा संस्कार होगा। लेकिन जैसा कि संतों ने भी कहा कि संतान के आने के पश्चात माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि यह सनातन संस्कार हमारे जिम्मेदारी है कि हम माता पिता अपने बालक को सनातन संस्कार प्रदान करें बचपन से ही, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे माता ने हमें बचपन से भगवान भोलेनाथ के पास हाथ में एक लोटा जल लेकर के भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सदा सदा के लिए बोलते थे। और वही संस्कार जब एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ के सम्मुख लेकर के छोटे से पैया पैया चल करके, भगवान लोटा भी नहीं संभलता था इन हाथों से, कई बार तो जल गिर जाता था, लेकिन फिर भी एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, तीसरे दिन से वो लोटा संभलने लगा। धीरे धीरे यह संस्कार जब माता पिता के द्वारा अपने बालक में आ जाते हैं, तो एक दिन वो आता है कि वो बालक स्वयं चल करके भगवान नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में अपना वो लोटा जल भर करके जा करके अर्पित करता है। तो ये संतान के लिए हमारा, हम माता पिता का परम कर्तव्य है। और ये सनातन संस्कृति इसीलिए आज तक कोई मिटा नहीं सका है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये परिवर्तित होती रहेगी, बदलती रहेगी, जाती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो किसी के हस्ती नहीं कि इसे मिटा सके। प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में इतना बल होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले इस धरती पर बालक बेटियां इतने प्रबल हो जाएंगी, इतने सबल हो जाएंगी कि सनातन को मिटाने का कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्राह्मण देवता एक दिन बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वो वन की ओर चल दिए हैं, और दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आकर के बैठ गए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही सुखा दिया। चलते चलते राह देखते देखते कि इस समस्या का निदान कहाँ पे होगा, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक महात्मा जी पधारे हैं, एक सन्यासी का दर्शन हुआ। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गए और उनके चरणों में, संत चरणों में प्रणाम करके, नमस्कार करके उनके सम्मुख खड़े हो गए और बोले कि लंबी लंबी सांस लेकर के कहने लगे कि आपको सादर प्रणाम है। तो सन्यासी ने पूछा, आपको कष्ट क्या है? आपके जीवन का जो आपके मुख पर दिख रहा है, ये कष्ट कौन सा है? सन्यासी ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ।
क्योंकि संतों ने भी हमें दिन रात यही बताया है कि यदि हमारी समस्या का निदान हमारे इस जीवन में, इस समाज में, इस संसार में ना हो सके तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, किसी संत के पास जाना चाहिए और उस संत के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करना चाहिए। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी यही वृत्तांत आया है कि जब राजा दशरथ को संतान नहीं हुई तो वो भी अपना दुख, अपना जो कारण था, अपनी कठिनाई थी, उसे गुरु के चरणों में जाकर के रख दिया और उसी से मेरे प्रभु का दर्शन सभी को प्राप्त हुआ है। तो सदगुरु के चरणों में जब हम प्रणाम करके अपनी भावना, अपनी कठिनाई, अपने जीवन की समस्या का निराकरण जो कहीं पे भी नहीं हो पाती है, अगर प्रणाम करके निवेदन करेंगे तो वे कोई न कोई रास्ता अवश्य हमें देंगे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित हुआ दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को भी अपनी चिंता जनित सांसे से कुछ गर्म करके ही पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते, दान भी नहीं लेते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना ही दिखाई पड़ता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अब मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। संसार में बिना संतान के ये मन मेरा नहीं लग रहा है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन और इस मेरे धन को भी धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। मेरे जीवन का ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। जो पेड़ लगाता हूँ जीवन में उस पर भी फल फूल नहीं लगते और मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी रखने पर सड़ जाता है। क्या है, जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है। मुझे इस जीवन से अब कुछ भी नहीं चाहिए। घोर निराशा, घोर अंधकार है। और यह कह करके संत के चरणों में अपने सर को रख दिया है और फूट फूट करके ब्राह्मण रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मृत्यु चाहिए, क्योंकि अब ये संकट मुझसे सहा नहीं जाता। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा आई है, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। संत किसी का दुख देख नहीं पाते हैं और अगर उनके हृदय में आपके मन की पीड़ा का आभास होता है तो कोई न कोई रास्ता अवश्य बताते हैं। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। और एक प्रभाव और है कि हम सभी को इसका ज्ञान नहीं है कि जो संत सदगुरुदेव महाराज हैं वे हमारे इस चेहरे को देख करके पढ़ लेते हैं कि आपका वर्तमान समय में भाव क्या चल रहा है आपके जीवन में। यदि हमें इस बात का आभास हो जाए तो हम कभी किसी संत के सम्मुख मुंह लटका करके नहीं जाएंगे, सदा प्रसन्न मन में जाएंगे, अपना चेहरा हंसी से भरता हुआ दिखा करके संत के सम्मुख जाएंगे। क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि मेरे सदगुरु, मेरे संत, मेरे भगवंत मेरे बारे में, मेरे इस शरीर के बारे में, मेरी इस भावना के बारे में, इस भाव के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कठिनाई है इस जीवन की। ऐ मेरे मन, इस मन की व्यथा है कि कभी अपने सदगुरु के चरणों में विश्वास ही नहीं हुआ। सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र पे हम विश्वास ही नहीं कर पाए।
कि ये हमारे जीवन को क्या दे सकता है। हमारे जीवन को अगर विश्वास के साथ में इसमें आगे जीवन जिया जाए तो क्या असंभव है जो आपका सदगुरु आपको नहीं प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब आप नित्य प्रति गुरु मंत्र का जप करते हैं और उसमें अपने मन को लगाते हैं तो आपका मन सारे पापों से अलग हो जाता है और आपके मन में कभी किसी के प्रति कोई दुराव, कोई अहंकार नहीं आता है। इसलिए इसके पश्चात सन्यासी ने जब उनका चेहरा, उनका मन, उनका हृदय पढ़ लिया कि अब इनका कोई न कोई उपाय करना चाहिए, तो सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। आपने इस संसार में प्रेम किया है, इस संसार से प्रेम किया है, ये संसार आपको प्रेम नहीं करता। और अगर संतान आएगी भी तो क्या गारंटी है कि वो मुझसे प्रेम करेगी, मेरे जीवन भर मेरे अंग संग रहेगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए कर्म की गति प्रबल है और न जाने किस योनि का यह फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। और सद्गुरु भी यही बताता है कि इस खंभे को मत पकड़ो, खंभे को छोड़ दोगे तो खंभा तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं पकड़ पाएगा। हम धीरे धीरे यदि मेरे गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाएंगे तो इस जीवन में वो अवश्य समय आएगा कि भगवत भजन के लिए आपका समय अवश्य निकल जाएगा। हम भगवत भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, संसार के कर्मों के लिए रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन अब वृद्धा अवस्था है, ये हमें ज्ञात है कि ये सांसें अनमोल हैं। अब इन सांसों का कोई समय निश्चित नहीं है कब आएगी, तो इसलिए इस मन से भजन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे मन भज नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपकी इस जिज्ञा से एक बार प्रातः काल जब ये नेत्र निद्रा से मुक्त हो, क्योंकि ये मेरे हृदय की वाणी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहना चाहता हूँ। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से बद्रीनाथ धाम में हम सभी को नारायण का दर्शन करने का अवसर मिला, तो वो ये हाजिरी लगाने की आदत हमें तो पूर्व से ही थी, लेकिन बद्रीनाथ धाम में प्रातः काल जैसे ही नेत्र खुले हैं वैसे ही जब नेत्र बंद करके हमने नारायण शब्द का उच्चारण किया है तो साक्षात मेरे हरि श्री नारायण रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दृश्य को याद करके, देख करके। साक्षात श्री हरि नारायण सम्मुख खड़े हो जाते हैं और हंसने की मुद्रा
क्योंकि भक्त को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारी भी ये अवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही निद्रा से हम मुक्त हों, वैसे ही नेत्र बंद करके जितनी बार हो सके ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण आप 2-4 बार करके देखेंगे तो आपके जीवन में नारायण की कृपा प्रातः काल से ही आपके पूर्व दिन के लिए, पूरे दिन के लिए आपके पास आती है और आपको सन्मार्ग पे ले जाती है। मन से नारायण जब शब्द निकलता है तो ये मन, हमारा भी मन प्रसन्न होता है, भगवंत का भी मन प्रसन्न होता है, मेरे गोविंद का भी मन प्रसन्न होता है। भक्त तो आनंदित होता है और भगवान भी मेरे आनंदित होते हैं। तो तभी तो कहा गया कि आत्मा में ही परमात्मा है, ये आत्मा में ही वो मेरे गोविंद परमात्मा के रूप में विराजित हैं। और ये आत्मा प्रसन्न है, ये मन प्रसन्न है, मन में संतोष है, तो जीवन का सारा कुछ फल पूर्ण आपके पास रहेगा। अगर ये इस मन में असंतोष रहेगा तो ना तो आपका मन भजन में लगेगा। और असंतोष किस बात का? हम क्या लेकर के इस संसार में आए थे? हम तो खाली हाथ, भगवान ने हमें भेजा था और वही खाली हाथ लेकर के इस संसार से चले जाएंगे। तो असंतोष किस बात का? अवस्था का असंतोष अवश्य रहना चाहिए कि संतोष अब हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था हमारे हाथ से निकलने वाली है। 60-65 वर्ष की आयु आनंद के साथ अपने कर्मों के लिए, अपने इस परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस संसार के लिए हम जी लिए हैं। अब तो हम अपने सनातन धर्म के लिए जिएंगे। जो भी कुछ हो सके हमसे, जितना कुछ हो सकेगा, हम अपने इस शरीर के लिए, अपने इस आत्मा के लिए और अपने इस सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे। ये मन में हमारे सदैव बना रहेगा। तो हमें इस संसार से जाने पर कभी किसी प्रकार से इस मन को असंतोष नहीं होगा कि हमने कुछ भी किया नहीं है। हम लेके जा रहे हैं, भगवान नाम लेके जा रहे हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। और मैं अगर सन्यासी बन भी जाऊंगा तो उस सन्यास का मैं क्या करूंगा?
लोक में सरस तो पुत्र प्रोत्साहन से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है, और इस संसार में तो पुत्र पुत्रियों से ही ये संसार माना गया है, क्योंकि संन्यास के रूप में भी हमें कोई विश्वास नहीं है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। ये आपका भाग्य और आपका भविष्य संत जानते हैं। दोनों ने बता दिया कि न तो सुख मिलेगा और न आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि आपके पास धन तो बहुत है, धन की आवश्यकता नहीं है आपको। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार का आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ऐसा करेंगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। और यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। देखिए, जहां एक संत के सम्मुख आत्महत्या का विचार इस मन में लिए यह ब्राह्मण गया था, लेकिन संत ने जीवन का निराकरण किया, जीवन का रास्ता ही बदल दिया। तो संत की शरण में यदि हम अपनी कठिनाइयों को रखते हैं, क्योंकि हमने कभी चिंता करके इस जीवन की कुछ नहीं पाया, ये हमें विश्वास पूर्ण रूप से होना है। यदि हम चिंता करें कि मेरे लिए संसार ने ये नहीं किया, मेरे लिए अब संसार में ये नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, तो उन चिंताओं से हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। हाँ, ठीक है, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनके लिए चिंता करें, और जब उनका उपाय न हो तो आपके जीवन में जो भी सत्य है, जिसमें आपका विश्वास है, भगवंत है, गुरु है, उसके चरणों में जाकर के निवेदन करें। तो यूं कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वो फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं भी कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी, वो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल खाऊंगी ही नहीं। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट मेरा बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब क्या पता घर का काम धंधा कौन करेगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, अब कितनी दूर की बातें हैं, इस मन की सोच है, सोच लीजिए, डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी मुझे हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचालय नियमों का पालन भी कठिन हो जाएगा, ये जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मुझे तो संतान चाहिए ही नहीं।
मेरे मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वो फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि क्या तुमने उस फल को ग्रहण किया, तब उसने उससे झूठ बोल दिया और कह दिया कि हाँ, सन्यासी के द्वारा दिया गया फल हमने ग्रहण कर लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को ये सारा वृत्तांत, सत्य सत्य घटना जो थी जीवन की, उसने बता दिया। मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ। तो बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर ये बालक मैं तुम्हें दे दूंगी और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, क्योंकि वो लालची प्रवृत्ति की थी। तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर के मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गाय को खिला दे। और तो इस समय इसकी जांच करने के लिए जब गौ फल खा लेगी तो ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने उसे बहकाया था वैसे ही सब कर्म कर डाले। और उन कर्मों से हुआ क्या, इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया है अपना पुत्र। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इसका बालक का पालन करूंगी। मेरे बहन के यहाँ भी बालक हुआ है, वो मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वो आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा है। ये धुंधकारी बालक किस प्रकार से इसे जीवन मिला आपने ये श्रवण किया। इसके पश्चात 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ है जीवन में और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ है और वे बालक को देखने के लिए तमाम लोग इकट्ठा होकर के भीड़ लगाने लगे हैं तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। ये संत की कृपा हुई है, किसी सदगुरु की कृपा हुई है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ये दिव्य रूप में बालक उत्पन्न हुआ है और दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता भी नहीं लगा कि ये बालक किस प्रकार से कहाँ से आ गए। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा है। बालक का नाम गोकर्ण हुआ है। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान होने लगे। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था और न खान पान का भी कोई परहेज था। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, संतों ने भी यही कहा है कि संतान उत्पत्ति हर गृहस्थ की इच्छा होती है, लेकिन हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कलह है
और हमारे उस परिवार में, किसी भी परिवार में अगर किसी प्रकार की अशांति है तो उस अशांति में यदि उस जीवन में उस बालक का जन्म होता है तो इसका प्रभाव गर्भ में उस बालक के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए आज के बच्चों को ये सिखाना चाहिए, माताओं बहनों को, कि यदि गर्भ में बालक पल रहा है तो शांत वातावरण, हृदय में हर समय प्रसन्नता रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अशांति नहीं रहनी चाहिए परिवार में और वातावरण में, क्योंकि इसका असर बालक के ऊपर भी पड़ता है। और ये हम सभी ने श्रवण किया है कि वो बालक क्रोध में बहुत बढ़ा चढ़ा था, वो बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता तथा मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। अब उपद्रव शुरू हो गया उसके जीवन का, क्योंकि जिस प्रकार भावना थी उसका फल है। दूसरों की बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता, और कुएं में जब डाल देता तो झगड़ा तो होना ही है। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया। हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता रहता। चंडाल से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की डोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है। और एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर से सब बर्तन, जो भी धन संपत्ति से थी, सब उठा ले गए। और घर में जब कोई भी बालक इस संसार में अपने माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट देता है तो उसका जीवन कैसे होता है ये कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हमारी संतानों का ये प्रयास होना चाहिए, उन्हें भी सीखना चाहिए कि एक बार मेरे गोविंद का अपराध हो जाए, मेरे भगवंत का अपराध हो जाए तो वो मेरे प्रभु क्षमा कर देते हैं। लेकिन माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए यदि उनके प्रति कोई अपराध मन से भी हुआ है तो मेरे गोविंद उसे क्षमा नहीं करते हैं। कभी न कभी माता पिता को पहुंचाया हुआ दुख आपके इस जीवन में उसका परिणाम इन नेत्रों से, इस शरीर से भोगना पड़ेगा, क्योंकि माँ है। माँ ने आपको इस संसार में लाने के लिए पहले तो प्रभु ने कृपा की है, मेरे गोविंद ने कृपा की है, फिर माता पिता ने कृपा करके हमें इस संसार में ला करके बहुत बड़ा उपकार किया है। उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। यह अवसर आज ये जो समय चल रहा है पितृपक्ष का, इस समय हर बालक को अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए और उनके प्रति जितना भी जो हो सके पूर्ण कर्म करना चाहिए। जितना भी हो सके, जो भी आपके मन से हो सके वो दान करना चाहिए, क्योंकि माता का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि माँ ने जो इस शरीर पर उपकार किया है, जो इस शरीर पर इसको पालने के लिए अपना शरीर गलाया है, इसलिए कि माई के दुधवा जैसन, माई के दूध
मिठाई ना मिली माई के दूधवा जैसन, मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए इस दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। इस संसार से, इस हृदय से जब माँ विदा हो जाती है तो वो जीवन नित्य प्रति माँ की याद करता है और उसके ऋण से कभी उद्धार नहीं पा सकता। ये बालक, ये जीव कितना भी प्रयास कर ले लेकिन माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये अवश्य है कि उस माँ और पिता की छत्र छाया, उसका वरद हस्त आपके जीवन पर रहेगा, उनका आशीर्वाद सदैव रहेगा। हमने कभी ये प्रयास भी नहीं किया मन से कि अपनी माँ का कभी हृदय दुखाया हो, अपने पिता की सेवा न की हो, इसलिए इस जीवन में संतोष है। और हम सभी को चाहिए कि यह जीवन संतोष कब प्राप्त करेगा, जब हृदय से किसी को कष्ट ना पहुँचे, इस वाणी से किसी का हृदय द्रवित न हो, दुख न लगे किसी को, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यह जब माँ के प्रति अत्याचार करने लगा बालक, तो अब इस संसार में उसे कोई बचा नहीं सकता। पाप कर्मों का अंत है अपने माता पिता के प्रति किया गया दुष्कर्म, दुष्पाप, और जो मन में गलत भाव आता है। आज तो ये संसार कुछ भी कर जाता है माता पिता के लिए, क्योंकि संतों ने बहुत ही माताओं पिता के लिए, माता के लिए बहुत सत्संग किया हुआ है, तब जाकर के कहीं ये सब हम लोग श्रवण करते हैं कि आज हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं। माता पिता के लिए भी बालक अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि अभी ये जो अवसर बीता है कोरोना काल, इसमें बहुत सारे माता पिता उन संतानों के उपकार का कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे। उल्टा हो रहा है कि जब एक मृत्यु साक्षात दिख रही थी सामने कोरोना काल में, तो वही बालक, वही बालिकाएं अपने माता पिता को मृत्यु से निकाल करके बाहर ले आए। ये भी हमें कभी नहीं भूलना है। हमारा व्यवहार भी अपने पुत्रों के प्रति, अपने बेटियों के प्रति, अपना स्वयं का भी व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण अब इस जीवन में इस पीढ़ी को नहीं मिलेगा कि कोरोना काल में वे बालक अपना जीवन दांव पर लगा करके माता पिता को दवाई देते थे, माता पिता की चिंता करते थे और उन्हें मृत्यु काल से बाहर निकाल करके ले आए। लेकिन जिन्हें ये अवसर नहीं मिला, वे सदा सदा के लिए संसार से विदा भी हो गए। तो हमें भी अपने मन में अपनी संतानों के प्रति सदैव प्रेम रखना चाहिए। कभी भी अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा तो बड़न को चाहिए। बड़े का बड़ा, बहुत बड़ा हृदय होता है। तो माता पिता बड़े हैं, संतान सदैव संतान ही रहेगी आपके जीवन में। इसलिए इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट करके रोने लगा है। इससे तो इसकी माँ का बांध रहना ही अच्छा था। कष्ट जब माँ बाप को पहुँचता है तो वही माँ बाप जब उस संतान के लिए न जाने कौन कौन से कर्म करते हैं कि इस जीवन में एक संतान हो जाए, लेकिन अगर संस्कार से विहीन है वो पुत्र, वो बालक, तो
तो वही माता पिता के लिए कष्टकारी भी हो जाता है। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं किससे कहने जाऊं? मैंने तो संत से कह करके पुत्र की प्राप्ति की है, इसके पश्चात अब ये दुख किससे कहूं, कहां जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, क्योंकि वो विपत्ति कम थी, ये विपत्ति अवश्य अधिक बड़ी हो गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया है। देखिए, पुराणों में ये आया है कि हम माता पिता का तो कर्तव्य है कि अपनी संतान को संस्कार रहित बनाएं, संस्कार से पूर्ण करें। लेकिन यदि माता पिता भी कभी कष्ट पाते हैं, कभी कुमार्ग पे जाते हैं, तो कोई कोई संतान भी ऐसी इस जीवन में आ जाती है कि वो अपने माता पिता के कष्टों को दूर करने के लिए एक सन्मार्ग चुनने के लिए उपाय बताते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया है। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। इस संसार से यदि आप इच्छा रखेंगे तो यह क्या दे पाएगा आपको? केवल दुख ही देगा जो आपको प्राप्त हो रहा है। संतान भी दुख देगी, समाज भी दुख देगा, और आपका पड़ोसी भी अगर अच्छे के संबंध नहीं है तो आपका पड़ोसी भी आपको दुख देगा। इसलिए यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका और ये धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता है, और जिसका स्वभाव होता है कि सभी से प्रेम करना है, हमें किसी से कोई दुराव नहीं रखना है, इस मन का अहंकार कभी नहीं करना है, और इस शरीर का अहंकार नहीं करना है, इस धन का अहंकार नहीं करना है, हमें तो सभी से प्रेम रखना है। तो इस प्रकार उसे थोड़ा सा और कष्ट सहन करना पड़ेगा। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही है, और पूर्ण रूप से संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि यदि ये सारे वस्तुएं सुख प्रदान करती तो सभी सुखी होते, कोई दुखी होता ही नहीं आगे। और ये तो सत्य है कि जब इस मन को, इस शरीर को, इस आत्मा को दुख होता है तो मेरे प्रभु याद आते हैं, मेरे प्रभु इस मन में समा जाते हैं और कहने लगते हैं। क्योंकि अभी आगे आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा इस कथा में कि इस जीवन में एक ऐसा भक्त भी है इस संसार में, इस सृष्टि पर, कि जिसने मेरे गोविंद से दुखों का वरदान मांगा है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, इस जीवन को जितना से बड़ा दुख हो वो प्रदान कर दे, क्योंकि उस दुख में तुम्हारी याद इस मन में बनी रहेगी। सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं, मेरे गोविंद को बिसार देते हैं, लेकिन यदि दुख में कोई याद आता है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, इस जीवन में दुख आते रहेंगे, कष्ट आते रहेंगे, तो एक ये आपका उपकार होगा, क्योंकि इस मन को आपकी याद बनी रहेगी, आपके चरणों में यह मन लगा रहेगा, आपका स्मरण कभी इस मन से जाएगा नहीं, सुमिरन बना रहेगा और ये मंत्र ये मन जपता रहेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण का स्मरण बना रहे। संसार को पथ प्रदर्शक के रूप में इन्होंने अपने पिताजी को समझाया है, ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है, ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। लेकिन अगर यदि हमसे कहा जाए कि आप इस संसार को छोड़ करके वन में चले जाएं, तो ये शरीर क्या विश्वास करेगा, ये मन विश्वास करेगा, क्योंकि ये मोह हमें छोड़ने नहीं देगा। लेकिन जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी, किसी संत की कृपा नहीं होगी, तब तक ये मोह रूपी संसार छूट नहीं सकता है। किसी वन में जाना कोई जंगल में ही रहना नहीं होता है। वन में जाने का तात्पर्य है कि संत लोग कहते हैं कि यह वन कहाँ पे है, यह वन है हृदय। इस हृदय में आप जो विराजित किए हुए हैं मेरे गोविंद को, उसमें चले जाइए, उसमें उतर जाइए। और इस वन में जब आप विराजित कर लेंगे अपने प्रभु को और अपने इस शरीर को, तभी भजन होगा। भजन में संसार नहीं दिखता, जैसा कि जंगल में हम चले जाते तो वहां कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार से जब इस मन में भी हमें किसी का भी दर्शन नहीं होगा, केवल मेरे प्रभु का दर्शन हो, मेरे गोविंद का दर्शन हो, तभी यह वन हो पाएगा। हम बन जाएंगे, हमारा ये जो शरीर है ये बन जाएगा, और हमारी जो ये यात्रा है जीवन की, अंतिम पड़ाव की यात्रा है, ये अब मान लेना है आपको कि अब इस संसार के लिए ये जीवन नहीं है, केवल मेरे प्रभु के लिए जीवन है। और रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल उठते ही नारायण का नाम इस मुख से निकलेगा या नहीं निकलेगा, कोई नहीं जानता। हे हरि, आपकी कृपा हो जाए, जो इस समय इस जीवन में जो चल रहा है, बस केवल आपका भजन चले, आपका मनन चले, आपका चिंतन चले, बस इतनी कृपा चाहिए आपसे। आप कृपा करें, जैसे कि आज के दिवस में आप सभी के जीवन पर यह कृपा मेरे गोविंद की हुई है। ये मन टूट रहा था, ये विचलित हो रहा था
मेरे गोविंद का गुणगान हम यहाँ पर बैठकर कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति श्रवण करने वाला भक्त नहीं आ रहा है। ये मेरे गोविंद की कृपा है कि आज आप सभी को वो यहाँ पर लेकर के आए हैं, तभी जाकर के इस मन में थोड़ा सा आनंद हुआ है। लेकिन ये गोविंद के चरणों में पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन एक दो भक्त तो आएंगे ही, क्योंकि यह कथा मैं किसी को नहीं श्रवण करा रहा हूँ, यह कथा मेरे गोविंद स्वयं श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। और इस मंदिर में वही आएगा, इस स्थान पर वही आएगा जिसके मन में मेरे गोविंद विराजित है। हर क्षण मेरे गोविंद का उन्हें दर्शन होता है और मेरे गोविंद पर उनका विश्वास है कि आज जो प्रार्थना इस स्थान पर बैठकर हम अपने माता पिता के लिए, अपने पितरों के लिए करेंगे, वो सीधे मेरे गोविंद उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये विश्वास मान करके आप इस कथा का श्रवण करेंगे और नित्य प्रति जितना भाव मेरे गोविंद यहाँ पर प्रकट करेंगे, क्योंकि मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मेरे सदगुरु का है, मेरे गोविंद का है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद का है। इस प्रकार से कह करके जब वन में जाने के लिए कहते हैं, गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये सत्कर्म है जो हमारा पुत्र हमें सत्कर्म में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम तो बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। पिता पुत्र को कहता है तो पुत्र समझाता है कि हे पिताजी, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ और मुझे मेरे गोविंद यहाँ किस लिए लेकर के आए हैं। मैं यही है और मैं की जानकारी जिस दिन हो गई उस दिन इस मैं का अहंकार जाता रहेगा और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी रूप से न समझें, उसमें राग न करें, प्रेम न करें। ये आवश्यक है कि ठीक है हमारा लगाव, हमारा स्वभाव उनमें बना रहे, लेकिन प्रेम केवल ईश्वर से करें, मेरे गोविंद से करें। तो बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भक्तजन की सबसे बड़ा ही धर्म है। भागवत भक्ति ही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़कर सदा साधुजनों की सेवा में लगे। और संतों की सेवा जो इस हाथ से हो जाएगी वो इस जीवन के संग चलेगी। और संत सेवा भगवंत सेवा मानी गई है। इस हाथों से जितनी भी संत सेवा हो सके वो करें और भोगों की लालसा को
पास भटकने न दे। और जब मेरे गोविंद की कृपा होगी तो आपका मन भोग में नहीं लगेगा, योग में लगेगा, भजन में लगेगा, संकीर्तन में लगेगा और जल्दी जल्दी दूसरे के गुणों दोषों का विचार करना छोड़ देगा ये मन। क्योंकि ये सारी जो सृष्टि हमने बनाई हुई है ये मन में रचा हुआ संसार है, ये मन के द्वारा बनाया गया संसार है जिसमें रात दिन हम विचरण करते हैं। इसका वास्तविक स्वरूप मेरे गोविंद कहते हैं, जब आपको पछताना पड़ता है, ये जीव इस संसार से जाने लगता है, तो ये समझने की कोशिश करता है कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। इसलिए वहां रात दिन भगवान की पूजा सेवा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। और जिसकी बुद्धि में, जिसके हृदय में आत्मदेव जैसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे गोविंद उसके जीवन पर अवश्य कृपा करेंगे। और इसी कृपा, यह कृपा इसी प्रकार हम सबके जीवन पर आगामी दिवसों पर भी बनी रहे। और एक निवेदन यह है कि जब तक आप श्रवण करने आते रहेंगे तब तक हम आपको भगवत भजन श्रवण कराते रहेंगे। हमने कोई बंधन नहीं लिया है इसमें कि आप का कल्याण करे मेरे गोविंद, आप श्रवण करते रहे और हम सुनाते रहेंगे। क्योंकि आज प्रातः काल ही मेरे सदगुरुदेव जी का भी आशीर्वाद मिला है, मुझे प्रातः काल ही आशीर्वचन मिल गया है, इसलिए मेरा हृदय गदगद है आप सब लोगों के प्रति। आप सभी को भी बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मिले, मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे आपके जीवन पर। और कभी भी आपके परिवार पर, आपके बालकों पर कभी कोई कष्ट ना आवे, इसी भावना, इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रार्थना करें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अदम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में, मुझ में है जब तब नसारन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है बाकी और बस अभिमान है। आप बोझे से लगी नहीं या भंवर में जा रही, नात दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपके, पार करना ज्ञान करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अदम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। प्रभु अब शरण में लीजिए, गुरु अब शरण में लीजिए।
हाथों में और हाथ तुम्हारे, हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। हो इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बार बार बरमानो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि नाम, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाय। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम।
राम जय जय राम रमा